हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटीएस का फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होंगे दोस्तों सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों 13 जून से 20 जून तक इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आज हम दोस्तों उसी को टारगेट करके करते हैं दोस्तों जीके जीएस का महायुद्ध का पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आने वाली शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 4 और बना रखे हैं। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन वीडियो को भी जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने उन वीडियो को देख लिया, ठीक है, और ये वाली वीडियो को देख लिया, तो दोस्तों आने वाली शिफ्टों में दोस्तों एसएससी एमटीएस की आपके बहुत सारे क्वेश्चन जीके जीएस का यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम है गुल्लू कुनीत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों पे केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को सूचित किया गया है दोस्तों? तो यह अनुसूची 1 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी के समय में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, मैं आपको दोस्तों सारी अनुसूची के बारे में एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची में आते हैं दोस्तों भारत एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची में आते हैं दोस्तों वेतन भत्ते आते हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति में शासन कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों का विभाजन बताया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, आठवीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, नौवीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, तो ये थी अनुसूचियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस क्रांति से संबंधित है दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई, ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, और एम एस स्वामीनाथन का साथ दिया था सी सुब्रमण्यम ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एम एस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम इन दोनों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पंजाब राज्य में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों वर्गीस कुरियन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा दोस्तों पीली क्रांति के जनक हैं, तो पीली क्रांति के जनक हैं दोस्तों सैम पी त्रोदा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैम पी त्रोदा पीली क्रांति के जनक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किला मुबारक स्मारक इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा डब ने करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड पांडा विंटर कॉर्निवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में एक त्यौहार भी मनाया जाता है। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा सिक्किम का एक लोक नृत्य है। क्या नाम है उसका नाम है चबरुंग लोक नृत्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, राजस्थान में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है तीज महोत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु का दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या नाम है उसका दोस्तों? तो उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियाँ पूछता है, ठीक है, SSC MTS। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी, ठीक है। ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है दोस्तों। इनको नोट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो है कि SSC MTS पूछता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक पूछता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में एक त्रियंबक पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस राजा, ठीक है, इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद, ठीक है, 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये किसको प्रदान किया गया दोस्तों? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नागालैंड को प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नागालैंड का प्रसिद्ध महोत्सव पूछता है, ठीक है। तो वो कौन सा महोत्सव है दोस्तों? तो वो है हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में। अच्छा दोस्तों, ये गोवा से क्वेश्चन पूछता है कि गोवा पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगाल से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा करके अपना शासन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या नाम है दोस्तों उसका है फुगड़ी नृत्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गोवा का एक त्यौहार मनाया जाता है, क्या नाम है उसका दोस्तों? तो उसका नाम है साओ जाओ महोत्सव, जो कि दोस्तों SSC MTS पूछता है, ठीक है। इसको दोस्तों नोट करते रहना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है दोस्तों। तो ये किस देश के निकट स्थित है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के निकट स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा चोल वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था दोस्तों? तो यहाँ का सबसे महान राजा था ठीक है, राजा था यहाँ का, ठीक है, राजा चोल, यहाँ का चोल वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गुप्त वंश की बात करते हैं दोस्तों। तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये तांबा प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था दोस्तों? यानी कि GST की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा संशोधन था दोस्तों? तो वो था 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बिल की बात की जाए तो कौन सा बिल था दोस्तों GST का? तो वो था 122वां बिल, ठीक है। संशोधन कौन था दोस्तों? तो 101वां संशोधन था और 122वां बिल था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने GST कब लागू करी थी? तो भारत ने GST 1 जुलाई 2017 से लागू कर दी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारत का GST मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों GST पूछता है GST किस प्रकार का कर है? तो GST दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसको दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के रखना है, ठीक है। GST जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है GST मतलब लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो GST लागू करने वाला पहला राज्य था असम और दूसरा राज्य था बिहार, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है दोस्तों? तो ये है शेल्टर बेल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये कौन सा विधेयक पेश किया गया था दोस्तों? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो ये अधिनियम आया था 1909 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं द्वैत शासन की। तो द्वैत शासन दोस्तों किसके कार्यकाल में आया था?
तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रोल एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो रोल एक्ट जिसको काला कानून भी बोलते हैं, ठीक है, ये कब आया था दोस्तों, तो ये 1919 में आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इल्बर्ट विल की बात करते हैं, तो इल्बर्ट विल को किसने तैयार किया था दोस्तों, तो इल्बर्ट विल को लॉर्ड रिपन ने तैयार किया था, और कब किया था दोस्तों, तो 1883 में स्टार्ट किया था, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों, तो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों निम्न सदन की बात की जाए तो भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा होता है, तो वो होता है लोकसभा, ठीक है। निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, तो ये सरोद वादक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों बांसुरी वादक प्रसिद्ध कौन है दोस्तों, तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है दोस्तों, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, ठीक है। अच्छा संतूर वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है दोस्तों, और ये 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अनुच्छेद 26 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों, तो बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे दोस्तों, तो किसने किए थे दोस्तों, तो ये किए थे सातवाहन वंश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक था अमोघवर्मन प्रथम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी पूछता है, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी नासिक और दूसरी राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहली राजधानी थी नासिक और दूसरी राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के बारे में पूछ लेता है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिद्रु, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पेशवा वंश की, तो पेशवा वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो बाजीराव प्रथम थे, ठीक है, पेशवा वंश के सबसे प्रतापी शासक, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये बात करते हैं दोस्तों पांड्य वंश की, ठीक है, तो पांड्य वंश की बात करते हैं दोस्तों, पांड्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा। अच्छा दोस्तों पांड्य वंश की राजधानी क्या रखी गई थी, तो मदुरा, ठीक है, मदुरा पांड्य वंश की राजधानी रखी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है भोटिया, ठीक है, भारत के किन राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है दोस्तों, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थूल रुद्र देश है दोस्तों, तो यह है पराग्वे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों कभी कभी पराग्वे की राजधानी पूछ लेता है, ठीक है, तो पराग्वे की राजधानी हो जाएगी एस नसी ओन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो यहाँ की मुद्रा है ग्वारिन, ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है दोस्तों, तो थैलोफाइटा कौन सा पौधा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा फुरेनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फुरेनिया जो है थैलोफाइटा पौधा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है
जिन पौधों से संवहन, ठीक है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होते उन्हें खालिस्तान के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। तो उन्हें किस तौर पर जाना जाता है दोस्तों? तो उन्हें ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था दोस्तों? तो नादिर शाह, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नादिर शाह जो है भारत से मयूर सिंहासन को ले गया था, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों बात करते हैं मयूर सिंहासन की। तो ये किसका सिंहासन था दोस्तों? तो ये जहांगीर का सिंहासन, सॉरी शाहजहां का सिंहासन था, ठीक है। जहांगीर का नहीं था दोस्तों, शाहजहां का सिंहासन था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारत से कोहिनूर हीरो किसने चुराया था? तो भारत से कोहिनूर हीरो को भी नादिर शाह ने चुराया था, ठीक है। यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा कौन चुरा कर ले गया दोस्तों? तो नादिर शाह लेकर गया था, ठीक है। और मयूर सिंहासन दोस्तों किसका है? तो शाहजहां का, ठीक है। मयूर सिंहासन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है दोस्तों? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मिजोरम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सॉरी मिजोरम का नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभाव कौन करेगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होगी, कहने का मतलब है राष्ट्रपति जब नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कौन कार्य करेगा दोस्तों? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कार्य करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे को आपस में शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ भी और राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है दोस्तों? तो कौन से भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है दोस्तों? तो बिहार की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात की तटरेखा है, पश्चिम बंगाल की भी तटरेखा है और आंध्र प्रदेश की भी तटरेखा है, ठीक है। तटरेखा से तात्पर्य है दोस्तों ऐसी रेखा जहाँ पर समुद्र मिलता हो, ठीक है। यानी कि ऐसी रेखा जहाँ पर समुद्र मिलता हो, यानी गुजरात राज्य से समुद्र की सीमा मिलती है। अच्छा पश्चिम बंगाल से समुद्र की सीमा मिलती है, आंध्र प्रदेश से भी समुद्र की सीमा मिलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और लाइक जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस करें हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावती और गुरु शिखर दोस्तों। जब हम बात करते हैं सतपुड़ा की, तो ये श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। गुरु शिखर दोस्तों एक चोटी का नाम है, ठीक है। तो इसमें गुरु शिखर ही अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गुरु शिखर किस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों इसके बारे में। अच्छा दोस्तों बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन से राज्य में फैली हुई है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? तो ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और महाराष्ट्र राज्य तक फैली हुई है, ठीक है। ठीक है दोस्तों बात करते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और बिहार राज्य में फैली हुई है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो मैं आपको सारी जितनी भी पश्चिम की ओर बहती हैं सारी नदियों के नाम बताता हूँ, ठीक है। आप उसको नोट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घगर और माही नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। ये सब डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी से दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा
कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी गंगा के रूप में किसको जाना जाता है, तो दक्षिणी गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है और दक्षिणी गंगा गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है खारे पानी, ठीक है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों, तो ये ताम्रपाषाण के युग, ताम्रपाषाण अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है, नवपाषाण काल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और मध्य पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, ताम्रपाषाण में तांबे का उपयोग किया गया था, ठीक है, तांबे की खोज किसमें की गई थी दोस्तों, तो ताम्रपाषाण काल में की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि आग का आविष्कार किस में किया गया था, ठीक है, आग जो होती है उसका आविष्कार किस काल में किया गया था दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल में किया गया था, ठीक है, आग का आविष्कार, ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, ठीक है, भूपरावरण के ऊपर ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भूपरावरण के ऊपरी भाग को दुर्बल तापमंडल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वायुमंडल की परतों की, तो मैं आपको जितनी भी परतें हैं सबके बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्षोभ मंडल सबसे पहले आती है, क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है ताप मंडल, फिर उसके बाद आता है बाह्य मंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, जितने भी आंधी तूफान आते हैं और वर्षा होती है वो सब किस मंडल में होती है दोस्तों, तो वो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और जितने भी दोस्तों एरोप्लेन उड़ते हैं, जैसे देखा होगा आपने हवाई जहाज उड़ते हैं, वो सब समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क, ठीक है, ओटोरिया झील और, ठीक है, एरी झील के बीच स्थित है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों, तो न्यागरा प्रपात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों, तो ये एडर का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री हेवेनसांग, ठीक है, ये हैंसांग है, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था दोस्तों, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे दोस्तों, तो मुख्य मसौदाकार कौन थे दोस्तों, अनुच्छेद 370 के, तो 34 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, 370 के मुख्य मसौदाकार थे, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसमें बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, तो 35 का हो जाएगा, ठीक है, सोडियम पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेकिंग पाउडर जो होता है इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आने वाले चैप्टर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा करी थी, ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इब्न बतूता ने कई देशों की यात्रा करी थी, ये प्रसिद्ध यात्री जो थे, ठीक है दोस्तों, किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को से संबंधित था ये, इब्न बतूता जो था दोस्तों मोरक्को से संबंधित था, जिन्होंने कई देशों की यात्रा कर रखी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, और दोस्तों हैंसांग किस देश का था दोस्तों, तो हैंसांग जो था चीनी यात्री था, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है आपको। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, जो कि तिब्बत के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मानसरोवर झील से और कौन कौन सी नदी निकलती हैं, तो दोस्तों ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है, और दोस्तों एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गौमुख से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, और दोस्तों गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 38 है,
क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है दोस्तों? तो कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा खजुराहो मंदिर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो खजुराहो मंदिर है इनका निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो इस खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं महाबलीपुरम मंदिर की। तो महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कोणार्क मंदिर की बात करते हैं, जो कि दोस्तों बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। कोणार्क मंदिर जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका निर्माण गंगा वंश के राजा, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। एक दोस्तों महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग है दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है दोस्तों। और कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं एलोरा की गुफाएं, ठीक है। तो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। और इनका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था, ठीक है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये भीमबेटका में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है दोस्तों? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने महायुद्ध के 4 पार्ट और बना रखे हैं, ठीक है। उनको भी जरूर देखना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उनको जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए